आज की वीडियो का टॉपिक है लुकास परीक्षण, जिसे इंग्लिश में हम लुकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। लुकास अभिकर्मक क्या कहलाता है? जब सांद्र HCl में जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला अभिकर्मक लुकास अभिकर्मक कहलाता है। लुकास परीक्षण में हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तीनों का नाम देते हैं ABC। पहली टेस्ट ट्यूब में हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और तीसरी टेस्ट ट्यूब में हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल लेने के बाद हम तीनों टेस्ट ट्यूब में लुकास अभिकर्मक ऐड करते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है? सांद्र HCl या कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 मिलाने पर हमें क्रमशः 3 रिजल्ट की प्राप्ति होती है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में हमें तुरंत दुधियापन दिखाई दे जाता है, जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें ये दुधियापन 5 से 10 मिनट के बाद दिखाई देता है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमें यह दुधियापन आधे घंटे बाद दिखाई देता है। दुधियापन आने के समय के आधार पर हम इसकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की पहचान कर सकते हैं। इसी आधार पर इसकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। प्राइमरी की सबसे कम, प्राइमरी से अधिक सेकेंडरी की, सेकेंडरी से अधिक टर्शियरी की। मतलब लुकास परीक्षण में सबसे पहला परिणाम तृतीयक अल्कोहल देता है, उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, मतलब प्राथमिक अल्कोहल। कुछ भी नहीं है लुकास टेस्ट में। अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट ऐड करना है। लुकास रिएजेंट ऐड करने पर यदि हमें तुरंत रिजल्ट मिल रहा है तो टर्शियरी अल्कोहल, 5 से 10 मिनट के बाद रिजल्ट आ रहा है मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और आधे घंटे का समय लग रहा है मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा। एग्जाम में यदि आपसे पूछे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की लुकास परीक्षण विधि का वर्णन करिए, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती है। अल्कोहल में जब HX की क्रिया किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ZnCl2, और ये पूरा का पूरा अभिकर्मक कहलाता है लुकास अभिकर्मक। तब हमें एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है और जल का निष्कासन होता है। लुकास परीक्षण, अल्कोहल के साथ लुकास अभिकर्मक विलय होता है। यह विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। इस क्रिया में लगने वाले समय के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का निर्धारण करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल में 25 से 35 मिनट का बाद आपको रिजल्ट दिखेगा दुधियापन का, जबकि द्वितीयक अल्कोहल में 5 से 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा और तृतीयक अल्कोहल में तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। क्रियाशीलता का क्रम प्राइमरी से अधिक सेकेंडरी, सेकेंडरी से अधिक टर्शियरी। विभेदकरण की एक और विधि है, वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होती है? जब अल्कोहल में सांद्र H2SO4 की क्रिया शुष्क HCl की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एस्टर बनता है। एस्टर बनने की क्रियाशीलता के आधार पर इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बांटा गया है। मतलब प्राइमरी सबसे पहले एस्टर बनाएगा, सेकेंडरी थोड़ी समय बाद बनाएगा और टर्शियरी सबसे लास्ट में।